तो दोस्तों, एक थॉट है कि आइए न हमारा बिहार में और मंत्री बन जाइए बिना खड़े हुए चुनाव में। ये थॉट इसलिए हम आपसे बता रहे हैं तो जैसा कि बिहार का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, देश में हमेशा किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तमाम तरह के अलग अलग चुनाव हैं, ग्राम पंचायत से लेके, जिला पंचायत से लेके, ब्लॉक प्रमुखी से लेके और विधायकी, सांसदी, विधान परिषद, तो अलग अलग हर तरह के चुनाव होते रहते हैं। सबके जो है अलग अलग पैरामीटर्स हैं। और हम लोगों ने बिहार का चुनाव भी देखा और काफ़ी अच्छे से देखा। और बिहार का चुनाव हुआ, उसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पे जो है चुनाव लड़ा और अपनी अपनी बात को रखा। सारी पार्टियों का अपना अपना एक अलग अलग एजेंडा होता है और लड़ने का एक तरीका होता है और अपनी बात को जो है जनता में रखने का एक तरीका है और अपना अपना मैनिफेस्टो हर पार्टियां जो है जनता के बीच में रखती हैं। तो अपना मानना है कि किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जो जनहित में अच्छा कार्य करे वही पार्टी अच्छी है, चाहे कोई भी हो। तो ये वीडियो जो है किसी पार्टी का विरोध या कटाक्ष करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ चैनल पे एक वीडियो देख रहा था जो बिहार के किसी मंत्री का है, जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। और उनके बेटे को जो है मंत्री बनाया गया। तो मीडिया के सामने जब वो प्रस्तुत हुए तो अपने बेटे के बचाव में जो है वो कुछ स्पष्टीकरण दे रहे थे कि मेरे बेटे के जो है पद पे ना जाइए और उसकी क्वालिटी को देखिए, उसकी योग्यता को देखिए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि दुनिया में हर गार्जियंस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो सभी बच्चों में एक कुछ न कुछ योग्यता है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि जो है योग्यता नहीं है और नॉलेज नहीं है। तो किसी को विधायक मंत्री तो नहीं बनना है। विधायक मंत्री तो वही बन पाएगा जो फील्ड में जो है अपना समय दे पाएगा। तो आम जनता का तो सिर्फ इतने से मतलब रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी पा जाए, ये प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में, या व्यवसाय करे या किसी भी जो है रोजगार पर चीज़ों से जुड़े। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था, तो वीडियो में उन्होंने स्पष्टीकरण में ये बताया कि जो है हमारा बेटा बहुत योग्य है। और आप वीडियो देखिए पहले, फिर मैं आप सभी से बात करता हूँ। किस वजह से अपने बेटे को मंत्री? हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, तो इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए एमएलसी के थ्रू। हाँ, चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए हैं, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण और फिर न। तो जैसा कि आपने वीडियो को सुना और अच्छे से सुनिए, तो सिर्फ मेरा यही कहना था कि सारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या राजनीतिक गलियारे में है। इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल लाइन में तैयारी कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र के लिए जो है किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है।
तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या राजनीतिक लोगों के पास ही है, उनके बच्चों के लिए ही है, जो अपने बच्चों को जो है दिन रात मजदूरी मेहनत करके और इतनी महंगी फीसें दे करके एक से एक शिक्षा दिला करके और तैयारी करा रहा है, तो क्या उसको फ्री में जो है ऐसी व्यवस्था है जो बिना किसी मानक को पूरा किए, बिना रिटन टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए और उसको नौकरी दे दी जाए। जैसे मंत्री जी के लड़के को जो है मंत्री बना दिया गया, बिना चुनाव में खड़ा हुए, बिना चुनाव में टिकट दिए और बिना उम्मीदवार घोषित हुए और बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया गया। तो इस देश का दुर्भाग्य वही है कि पढ़े लिखे लोगों पे जो कानून बनता है वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और अनपढ़ गंवार लोग भी जा कर के और मंत्री पद संभालते हैं, और हमारे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों पे कानून बनाते हैं और वो कानून को लागू करते हैं, और जिससे आम जनमानस पीड़ित होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सत्यता लगे तो आप अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।